हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं हम शुरू कर रहे हैं जूलॉजी सेक्शन से। तो स्टार्ट किए हैं वो एक्चुअली चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन के गेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं 2000 से लेकर 2021 तक, वो सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड फर्स्ट मैमल अपीयर ऑन अर्थ। तो आपको पूछा है कि कौन सी पीरियड में जो फर्स्ट मैमल्स है वो अपीयर हुए थे अर्थ में, ठीक है। तो फर्स्ट मैमल की अपीयरेंस कौन सी पीरियड में हुआ था वो आपको पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअली हम यूज करते हैं टाइम और जो इवेंट्स है, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हमारे याद को, वहाँ पे एक रिलेशन ड्रा करते हैं। जैसे कि हमारे टाइम स्केल में योन्स, एरा, पीरियड, इपोच, एज है। योन्स मतलब बहुत बड़े टाइम स्केल है। योन्स में बहुत सारे एराज आते हैं, एराज में बहुत सारे पीरियड आते हैं। जैसे कि यदि हम ले एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ बर्ड्स, एज ऑफ मैमल्स, तो हम पता लगा सकते हैं कि एज ऑफ मैमल्स कौन सी पीरियड या फिर कौन सी एरा में हुआ था। तो एक हमारी जो याद की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसकी टाइम स्केल को बताता है, जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी पीरियड में हमारा फर्स्ट मैमल्स अपीयर हुए थे। ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की एक टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यॉन, एरा, पीरियड, इपोच, यहाँ पे डिवीजन हुआ है यॉन्स का, एरा का, पीरियड का। तो हम चलिए हमारा आंसर देख लेते हैं कि जैसे कि फर्स्ट मैमल्स अपीयर इन कौन सी पीरियड में ना, ट्राइजेक पीरियड में फर्स्ट मैमल्स अपीयर हुए थे। तो हमारा आंसर है ट्राइजेक पीरियड। तो ये जो टाइम स्केल की जो टेबल है, मैं आपको ये पिक्चर दे दूंगी। तो आपको ये टेबल याद रखना है। बहुत टाइम, चाहे वो सीज़र हो, चाहे वो गेट हो, सभी में इवोल्यूशन में ये टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रख लेना। तो इसके आंसर है सी, ट्राइजेक पीरियड। सेकंड क्वेश्चन, स्टडी इन्वॉल्विंग डीएनए डिफरेंस सजेस्ट दैट चिंपैंजी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू। तो आपको आंसर बताना है कि चिंपैंजी डीएनए डिफरेंस के अनुसार चिंपैंजी मोर क्लोजली रिलेटेड टू किसके साथ है। ऑप्शन देख लीजिए। चिंपैंजी ह्यूमन के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ डीएनए कंटेंट। यहाँ देखिए, ह्यूमन की 46 क्रोमोसोम होती है और जो ओरांगोटान, चिंपैंजी और गरीला है उसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो 48 है। तो लगभग सिमिलरिटी आ जाती है, 98% की सिमिलरिटी हमको मिल जाती है। बंस होती है वो ह्यूमन के साथ 96% सिमिलरिटी रखते हैं और ये मंकी हमारे साथ 93% सिमिलरिटी रखते हैं, क्योंकि मंकी की जो क्रोमोसोम नंबर होती है वो होती है 43। Due to the DNA difference, that is human have 46 number of chromosome and chimpanzee have 48 number of chromosome, तो इसीलिए वो क्लोजली रिलेटेड है। तो इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपैटिक पॉपुलेशन शो। ऑप्शन है पॉपुलेशन हु ज्योग्राफिक रेंज ओवरलैप, पॉपुलेशन शोइंग सिमिलर एडेप्टेशन, population showing similar behavior and population at the verge of extinction। देखिए, स्पेसिएशन मीन्स हमें पता है कि न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होना। तो सिंपैटिक स्पेसिएशन मीन्स सिम मीन्स टुगेदर, पार्टिंग मीन्स नेटिव लैंड। उनकी जो नेटिव लैंड होती है वो सेम ही होती है। तो इन दिस टाइप ऑफ स्पेसीज फॉर्मेशन एक्चुअली जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो आइसोलेट होती है रिप्रोडक्टिवली, बट जोग्राफिकली वो आइसोलेटेड नहीं होती है। तो सिंपैटिक स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज within a single population without geographical isolation। तो सिंपैटिक स्पेसिएशन में
कोई भी जोग्राफिकल बैरियर नहीं रहता है, वो सेम ही लैंड में वो रहते हैं। वो सिर्फ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, डिफरेंट होती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं आपस में, बस वो सेम एरिया में रहती हैं और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये हमें पता चला कि सिम्पार्टिक स्पीसीज में जो स्पीसीज होते हैं वो उनकी जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता और वो सेम ही लैंड में रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए, जो सिम्पैटिक पॉपुलेशन होती है वो जो जोग्राफिकल रेंज जो होती है उनका वो ओवरलैप करते हैं, वो एक ही जोग्राफिकल रेंज में रहते हैं, सेपरेट नहीं होता। तो इसकी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग: सेमी स्पेसिस, प्रिमिटिव स्टिक, सिस्ट्रॉन, पाराटोम, बैटेस एंड मिमिक्री। आपको ये डिफाइन कर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेमी स्पेसिस से। सेमी स्पेसिस क्या होती है? देखिए, सेमी स्पेसिस क्या होता है ना, जब जोग्राफिकल आइसोलेशन के टाइम जब न्यू फॉर्मेशन होता है उसी टाइम एक इंटरमीडिएट ग्रुप, टैक्सोनॉमिक ग्रुप एक अराइज होती है बिटवीन स्पेसीज एंड ए सब स्पेसीज, इज नोन एज सेमी स्पेसीज। तो स्पेसीज और सब स्पेसीज के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है हम इसे सेमी स्पेसीज बोलते हैं। मतलब हमारे जो न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन होता है, न्यू स्पेसीज का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो स्पेसीज और सब स्पेसीज के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसे सेमी स्पेसीज बोला जाता है। तो सेमी स्पेसीज कंडीशन में ये सेमी स्पेसीज इनकम्प्लीटली वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। फुल्ली वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड डिफरेंट नहीं है, वो स्पेसीज इनकम्प्लीट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, उसी को हम सेमी स्पेसीज बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्रिमिटिव स्ट्रिक को डिफाइन करने के लिए। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन डिफाइन करने वाला क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आता है, मतलब ये अभी गेट के बेसिस में पहले 2000 में आता था, तो अभी जो आएगा वो मल्टीपल चॉइस ही आएगा, इसे लिखने वाला नहीं आएगा। बट हम कंसेप्ट जान लेते हैं। Epiblast that elongate from the posterior anterior part of the embryo. It clearly establishes the head and tail end of the embryo as well as its right and left side. तो क्या होता है ना, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, तो क्या होता है ना, जब हमारा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे एक प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो इसके क्या काम है, ये जो एम्ब्रियो का एंटेरियर एंड पोस्टेरियर बॉडी एक्सिस का फॉर्म में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो भी एम्ब्रियो का हेड और टेल एंड है उसको एस्टेब्लिश करता है। उसके साथ साथ राइट एंड लेफ्ट साइड की फॉर्मेशन में भी उसकी रोल होती है। तो एक्चुअली ये एंटेरियर पोस्टीरियर हेड एंड टेल एंड की एस्टेब्लिश करता है प्रिमिटिव स्ट्रिक, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम इसकी फॉर्मेशन होती है। तो बैटेस एंड मिमिक्री एक मिमिक्री कंडीशन होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिमिक करता है किसके जैसा ना, एक्चुअली वो डिफेंसलेस होता है, वो डेंजरियस नहीं होता। जो ऑर्गेनिज्म है वो डेंजरियस बिल्कुल नहीं होता, बट वो मिमिक करता है किसकी तरह ना, एक डेंजरियस ऑर्गेनिजम्स की तरह। तो इस टाइप के मिमिक्री को हम बैटेस एंड मिमिक्री बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी उसके डेंजर नहीं होता, डिफेंसलेस होता है वो, बट एक डेंजरस ऑर्गेनिज्म की तरह वो मिमिक करके बच लेता है। क्या होता है एक्चुअली, सिस्ट्रॉन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, एक डीएनए की एक सेगमेंट होता है, उसकी एक पार्ट होती है, जिसे हम हमारे ट्रांसक्रिप्शन करके हमारे जो भी नेसेसरी आरएनए है हम उसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो सिस्ट्रॉन एक्चुअली एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक कोडिंग जीन को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्टिब्रेट ड्यूरिंग इवोल्यूशन अकर ड्यूरिंग व्हिच एरा। वो एरा अभी पूछ लिया है,
कौन सी एरा में वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन हुआ था। तो हमें फिर से वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल के टेबल में चलना पड़ेगा और आपको जैसे पता है वो टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए ये है वो टेबल। तो हमें पूछा था कौन सी एरा में हमारे वर्टिब्रेट की इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वर्टिब्रेट की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। तो एरा जैसे है सिनोजिक एरा, मेसोजिक एरा, पैलेयोजिक एरा। तो सिनोजिक तो मोस्टली एडवांस है। देखिए पैलेयोजिक एरा से पहले हमारा कोई भी वर्टिब्रेट नहीं आया था, वहाँ पे सिर्फ प्रोकैरियोटिक कुछ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। बट पैलेयोजिक एरा में अब देखिए फास्ट लैंड प्लांट आया, फास्ट एम्फीबियंस आया, फास्ट एम्फीबियंस मिला था, फास्ट फिश मिला था, एज ऑफ फिश था, फास्ट फिश मिला था। तो पैलेयोजिक एरा में वर्टिब्रेट की स्टार्टिंग और डेवलपमेंट शुरू हुई थी। तो कौन सी एरा ना, पैलेयोजिक एरा में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग पैलेयोजिक एरा वर्टिब्रेट इवोल्यूशन occurred. 6th question, dinosaur first appear and adaptive gradation of reptiles took place during which period? अभी पीरियड पर पूछा है कि कौन सी पीरियड में डायनासोर फर्स्ट अपीयर हुए थे। मेसोजोइक एरा को हम 3 पीरियड में डिवाइड किए हैं, क्रिस्टेशियस, जुरासिक एंड ट्राइजैक। तो ट्राइजैक पीरियड में डायनासोर का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे वहाँ पे हमें सीन होना स्टार्ट हो गए थे। और जुरासिक पीरियड में डायनासोर का जो डेवलपमेंट है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जैसे आपको जुरासिक पार्क की पिक्चर में याद होगा, तो वो इसीलिए हम जुरासिक पीरियड बोलते हैं इसे। और क्रिस्टेशियस पीरियड के एंड आते आते उनकी एक्सटिंक्शन भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे आप देख सकते थे एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर स्टार्ट हो गई थी। और मेसोजोइक एरा के एंड होते होते और सिनोजोइक एरा स्टार्ट होते होते क्या हुआ था ना, डायनासोर एक्सटिंक्ट भी होना स्टार्ट हो गए थे। तो हमें पूछा था कि कहाँ पे ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ था, डायनासोर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो वो है ट्राइजैक पीरियड। ऑप्शन है वो है ट्राइजैक पीरियड। ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन इपोज नोन एज, कौन सी इपोज में ह्यूमन का ओरिजिनेट हुआ था। आपको इपोज पूछा है। देखिए जो सिनोजोइक एरा है वहाँ पे मामल्स की जो एज ऑफ मामल स्टार्ट हो गया था। बट आपको पूछा है कि ह्यूमन्स की ओरिजिन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो होमो सापियंस जो ह्यूमन्स है, होमो सापियंस है, उनकी डेवलपमेंट फर्स्ट देखने को मिला था कौन सी इपोज में ना, प्लेइस्टोनी इपोज में आपका होमो सापियंस का अपीयरेंस देखने को मिला था। और होलोसोन में मॉडर्न मैन आ गए थे, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि होलोसिन में आपको मॉडर्न मैन देखने को मिला था। ह्यूमन के ओरिजिन आपको प्लेइस्टोनी। तो डार्विन के बुलडॉग किसे बोला जाता है ना, वो है ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. हुक्सले। उनको डार्विन्स के बुलडॉग बोला जाता है क्योंकि वो डार्विन्स के इवोल्यूशन थ्योरी एडवोकेट करते थे, ठीक है। पेयर ऑन अर्थ 35 मिलियन ईयर एगो हमारे अर्थ में लाइफ अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि प्लांटीग्रेड में जो ऑर्गेनिजम्स है वो लोकोमोशन थ्रू उनकी टोज करते थे और उनकी जो मेटाकार्पल्स होता है वो फ्लैट होता है अंडरग्राउंड, ठीक है। और वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और वो लोकोमोशन जो वॉकिंग करते हैं वो टोज के थ्रू करते हैं। बट डिजिटिग्रेड्स जो होते हैं, डिजिटिग्रेड्स के ऑर्गेनिजम्स वो बोथ डिजिट उनके जो वो वॉक करते हैं जो वो डिजिट और टोस के साथ करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, कैट, डॉग एक्सेट्रा। तो देन उंगली ग्रेड जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं उनके टिप्स के थ्रू ऑन द टिप ऑफ देयर डिजिट, ठीक है। एंड बैट्स फ्लाई एंड हैव विंग ऑफ बर्ड एंड बैट्स रिप्रेजेंट, ये आप सभी को पता होगा, आप 11th-12th से पढ़ते आए होंगे। इसके जो करेक्ट आंसर है वो है एनालॉग स्ट्रक्चर। एनालॉग स्ट्रक्चर में जो फंक्शन होता है वो सेम होता है बट वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि बर्ड और बैट दोनों ही विंग्स को क्या फंक्शन में यूज करते हैं, फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं, बट दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है।